हेलो बाबू। गुड मॉर्निंग। आज संडे है। कल ही मैं आई थी पटना अपना इलाज के लिए, दवा लेने के लिए। तो बेटे 2-4 दिन से मोबाइल में प्रॉब्लम चल रहा था। मैं वीडियो नहीं बना ली, लेकिन अपलोड होता ही नहीं था, इसलिए मैं नहीं डाल सकी। तो आज मैं पटना में ही हूँ, तो सोची कि मैं 1-2 प्रश्न बता देती हूँ आप लोगों को। अगर हो सकेगा समझ में तो समझ कर लाइक, कमेंट और शेयर कर देंगे बेटे। दिया हुआ है, संख्या पद्धति से प्रश्न है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1200 तथा योगफल 70 है तो संख्याएं ज्ञात करें। तो कैसे संख्या ज्ञात करेंगे बेटे? ऐसे है, लगता है कि घूम जाता है। तो संख्या ज्ञात करें तो इस तरह का क्वेश्चन जब रहेगा कि गुणनफल दिया हुआ है, चाहे तो योगफल रहे या तो अंतर रहेगा, तो सबसे पहले नंबर जो गुणनफल है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जब तक अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालेंगे तब तक नहीं निकलेगा, समझ में नहीं आएगा। तो 2 बार लगेगा, 6 दूनी 12, फिर लगेगा 2 बार, 3 दूना 6, फिर लगेगा 2 बार, 15 दूना 30, फिर लगेगा 2 बार, 7 दूना 14 और 5 दूना 10। अब 2 बार नहीं लगेगा बच्चा, तो क्या करेंगे? 3 बार लगाएंगे तो 25 तिया 75, और अब भी मोबाइल पकड़ने में भी प्रॉब्लम होता है। तो हो गया। अब लगेगा कितना बार में? 5 बार में। तो 5 बचे 25, और फिर लगा दिए 5, चाहे वहाँ रहे या यहाँ रहे। इसका मतलब क्या हुआ बेटे? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। तो इस तरह से आ गया गुणनखंड। अब देखते हैं कि कौन कौन गुणनखंड को एक तरफ रखें और कौन कौन गुणनखंड को एक तरफ रखें, ताकि उससे जो संख्या बनती है उसका योगफल और गुणनफल जो प्रश्न में दिया गया है उतना प्राप्त हो सके। तो क्या करें? 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 8 दूना 16 और 5 पचे 25 और 25 दिया 75। नहीं आएगा, एक तरफ ही आ गया। कितना आएगा? योगफल है कि अंतरफल है? हाँ, योगफल 70 है और गुणनफल है 1200। तो 5 दूना 10 और 10 दिया 30। 0 4 3 7, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 5 पचे 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 20 दूना 40। किस तरह से लिखें जो आ जाए यहाँ? तो इस गुणनखंड को लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और कितना हो गया? 3 2 तो हो गया, और एक ले लेते हैं 5 को, एक ले लेते हैं 5 को, तो गुने 5 बराबर 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 बचे 40। अब बचा है 2 गुने 3 गुने 5, 3 2 और 1 5 यहाँ ले लिए हैं, तो बच गया कितना गुणनखंड? 2 गुने 2 3 और गुने
5, अर्थात 3 दूना 6, 6 पचे 30। अब उस प्रश्न के अनुसार क्या कहता है बाबू कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1200 तथा योगफल 70 हो, तो योगफल निकालते हैं पहले। योगफल कितना का? 40 और 30 बराबर आ गया 70। तो योगफल तो आ गया, अब क्या निकालना है? गुणनफल। तो दो संख्या प्राप्त हुआ, उन दोनों संख्याओं को ही पहले देखती हूँ कि 40 और गुने 30 बराबर 4 तिया 12 और 2 शून्य इस पर हो जाएगा 1200। तो प्रश्न के अनुसार हम लोगों का आंसर आ रहा है। योगफल आ गया 70 और गुणनफल आ गया 1200। तो यही तो प्रश्न भी कहता है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1200 तथा योगफल 70 है तो संख्याएं ज्ञात करें। अब देखते हैं। हाँ, तो सब चीज़ तो करके देख लिए, गुना करके भी देख लिए और योगफल करके भी देख लिए। तो बड़ी संख्या या छोटी संख्या कोई लिखें। इसमें तो फरिया करके नहीं दिया है कि बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। तो बड़ी संख्या बराबर आ गया 40 और तथा छोटी संख्या बराबर आ गया 30। और यही दोनों संख्या निकालने के लिए कह रहा था। तो बाबू आपका प्रश्न हल हो गया है। इसी में मैं एक प्रश्न और देती हूँ। मोबाइल इधर उधर हो रहा होगा, इससे स्थिर तो नहीं है, स्टैंड नहीं है कि जो एक जगह स्थिर कर दिए और स्थिर रहा। मैं हाथ से पकड़ कर के ही क्वेश्चन बना रही हूँ। तो संख्या पद्धति से ही मैं एक क्वेश्चन और देती हूँ कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2250 है तथा योगफल 95 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। प्रश्न तो बना लिए बाबू कि 2250 है। सॉरी बाबू, 1250 बोल दिए, 2250। अब ऊपर वाला नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब इधर करके मोड़ ली हूँ, मोबाइल को पकड़ी हूँ, क्योंकि आगे वाला जो प्रश्न लिख रहे हैं उसको बनाना है। तो बच्चे इसे भी उसी तरह से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पहले नंबर इसे गुणनखंड करेंगे और फिर अपना माथा लगा करके और गुणनखंड को अलग अलग करके देखेंगे कि कौन दो संख्या कितना गुणनखंड को एक तरफ गुना करें और कितना गुणनखंड को एक तरफ, जो कि योगफल 95 आ जाए। तो योगफल अगर फिर उसको गुना करके देखेंगे। तो बच्चा क्या किए? 2 से लगा दिए, कै दूना 10 दूना 11 दूना 22 और 25 दूना 50। 2 से कट गया। अब 5 2 7 1 8 1 9, जो अब 3 से कटेगा तो 3 तिया 9 9 2 11 9
और दो, दो पर दो 22 और 3 सते 21, एक बचा, 3 5 15, फिर 5 7 5 12 3 15, फिर 3 से लगेगा, 3 से लगेगा तो 3 इकाई 3 है, 3 दूना 6, एक बचा, 3 5 15। अब 5 से कटेगा, कै पचे 25 पचे 125, फिर 5 से कटेगा तो 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा तो 1 पचे 5। अब क्या करेंगे बच्चा? अब देखते हैं इसमें गुणनखंड में, यानी 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 करेंगे तो पूरा का गुणनफल आएगा 1250। 1250 का ही तो यह गुणनखंड किए हैं। अब दो भाग में दो संख्या प्राप्त करना है कि जिससे दोनों संख्याओं को गुना करें तो 2250 आ जाए और जोड़ें तो 95 आ जाए। तो 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 पचे 90, 3 दूना 6 और 6 पचे 30। अच्छा, ऐसे करते हैं, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और 5 पचे 25, 25 तिया 75, 50 इससे आएगा 5 तिया 15 और 15 तिया 45। ऐसे करते हैं पहले। अच्छा, 5 तिया 15, 15 तिया 45, ये तीन को एक में रखें और 5 पचे 25 दूना 50, तो 50 और 45 कितना हो जाए? लगता है कि आ जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चा? इधर दो संख्या निकालना है तो एक संख्या 3 गुने 5, बस संख्या बनाना है इसी गुणनखंड से। तो 3 तिया 9, 9 पचे 45, एक संख्या आ गया 45। पहले हम लोग बहुत तरह की संख्या बना करके देखे लेकिन उसका योगफल नहीं हुआ, तो जो प्रश्न के अनुसार नहीं होगा तो कैसे बनेगा? अब फिर बच गया है 2 और गुने 5 गुने 5, तो 5 5 25, तो 25 दूना 50। अब दोनों का योगफल, दो संख्याओं का योगफल, योगफल कितना हो जाएगा बच्चा? 40 और जोड़ 45 बराबर 5 और 4 4 8। कैसे आ गया? 45, 5 5 25, 25 दूना 50 और फिर 45, तो कितना आ गया? जोड़े हैं तो 5 की पाँचों और 45 और 50 है और लिखे हैं, सॉरी बाबू, कितना संख्या आया है? 45 और जोड़ 50 बराबर 5 के पाँचों 5 4 9। कितना आ गया बच्चा? 95 आ गया, जो प्रश्न के अनुसार है। प्रश्नानुसार ही बनाए हैं। तो योगफल तो आ गया 95। अब इसका गुणनफल करके देखना है, और तथा दो संख्याओं का गुणनफल
कितना हो जाएगा 45 और गुने 50, तो 5 बचे 25 और के 5 5 चौक 20 और 2 22 और 1 शून्य यहाँ है, आ गया 2250, जो कि प्रश्न में भी यही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2250 है तथा योगफल 95 है तो संख्याएं ज्ञात करें। पंखा से भी हिलता है, कुछ पता नहीं चलता है कि क्या करें। तो फिर क्या किए, 2250 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए और अभाज्य गुणनखंड में फिर देखे अलग अलग मिला करके गुना करके कि जो दो संख्या बनाते हैं वह उसका योगफल 95 आता है कि नहीं। यह तो गलती वाला था। तो योगफल आ गया 95 और दो संख्याओं का गुणनफल भी 2250 आ गया। तो अब संख्या तो बन करके तैयार हो गया बेटे। बन गया क्या कि छोटी संख्या बराबर 45 और बड़ी संख्या आ गया 50। अब इस तरह से बन गया है। मैं ऊपर से इस तरह से करती हूँ आधा आधा। तो देखिए ऊपर से बनाए हैं तो इसका आ गया एक संख्या 30 और दूसरी संख्या 40 और 40 और 30 का योगफल जोड़े हैं तो 70 है। फिर 40 और 30 का 1200 है गुणनफल, और यही प्रश्न में है कि गुणनफल 1200 और योगफल 70 रहे तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कर लिए कि एक संख्या है 40 और एक संख्या है 30, जो कि जोड़ने पर 70 आता है और गुना करने पर 1200 आता है। फिर दूसरे प्रश्न में हम चलते हैं तो क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2250 है तथा योगफल 95 है तो संख्या ज्ञात करें। तो उसी तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो 3 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 तरह से पहले ऊपर और 2 3 और 3 का गुणनफल लेकर के और 5 पचे 25 पर 125, तो इसका योगफल तो पहले ही में आ रहा था 125, जबकि योगफल होना चाहिए 95। इस तरह से हम लोग अपना तजुर्बा से देखे कि नहीं, अब 2 को छोड़ देते हैं और उसके बाद 3 गुने 3 और गुने 5 लेते हैं तो 3 तिया 9 पचे 45 हो गया। और फिर दूसरी संख्या में 2 से गुना किए 2 गुने 5 गुने 5, 2 गुने 5 गुने 5 बराबर 5 पचे 25 दूना 50। तो एक संख्या मिला 45 और दूसरी संख्या मिला 50, तो उसको जोड़ दिए तो जोड़ने पर आ गया 95, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। और फिर गुना करने पर आ गया 2250, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। तो अब संख्या प्राप्त हो गया, छोटी संख्या प्राप्त हुआ 45 और बड़ी संख्या प्राप्त हुआ 50। सॉरी बाबू। तो इस तरह से यही आपका आंसर हो गया। मुझे कॉपी पर बनाने का कोई नॉलेज नहीं है, पकड़ने का कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं किसी तरह से वीडियो बना करके और दे देती हूँ। बेस्ट ऑफ लक बच्चे।